पश्चिमी राजस्थान में मुझे लगता है सबसे अधिक धोखे जाने वाले देवता है रामदेव जी। रामदेव जी खूब ही धोखे जाते हैं, इसलिए रामदेव जी के भजन, रामदेव जी तेजा जी के गीत ज्यादातर लोगों को आते हैं। भाई पाबू जी का गीत मेरा नहीं सुना हुआ है ना, न मैंने पाबू जी की मेरे आसपास में कहीं पूजा होते हुए देखी। ठीक है, अब मैं जानता हूँ बाबू जी का मंदिर कहाँ, बाबू जी के बारे में जानता हूँ, पर न कभी घर में देखी न कभी आसपास में देखी। पर दो देवताओं की हमेशा ही देखी, रामदेव जी महाराज और तेजा जी, इनके गीत भी गाए जाते हैं। तो रामदेव जी वाले गीत तो खूब ही फेमस थे, क्योंकि रामदेव जी का हमारे गांव में वहां जहां हम रहते वहां छोटा सा मंदिर था, तो वहां जागरण वगैरह भी लगते, तो रामदेव जी का भजन हमेशा ही सुनते। तो उस भजन में लाइन ही आती कि घणी रेओ खम्मा अजमाल जीरा कमरा, घणी रेओ खम्मा अजमाल जीरा कमरा, वो तो मेणा देरो लाल, वो तो नेतल रो भरतार, वो तो नेतल रो भरतार, घणी रेओ खम्मा अजमाल जीरा कमरा। हे अजमाल जी के कुंवर, किसके कुंवर? इसका मतलब पिताजी का नाम क्या नाम हो गया? वो तो मेणा देरो लाल, लाल मतलब बेटा, तो मम्मी का नाम क्या हो गया? वो तो नेतल रो भरतार, तो पत्नी का नाम क्या हुआ? क्या नाम हुआ? घणी रेओ खम्मा मारे रूणी चरे राव ने, घणी रेओ खम्मा मारे, इसका मतलब मंदिर कहां पे? रूणीचा। पिताजी का नाम अजमाल जी, मम्मी का नाम मेणा दे, पत्नी का नाम याद करो तो, यही तो है। ये तो समस्या यही तो है हमारे साथ, कि हम भाषा भूल गए इसलिए गीत नहीं है, गीत नहीं है इसलिए ये याद करने पड़ते हैं, वरना ये कोई याद करने की चीज थोड़ी है। जन्म कहां पर हुआ बताओ? देखे, उंडू कश्मीर। कहां पे? ये वैसे ही याद रह जाएगा। बाड़मेर में जगह पड़ती है उंडू कश्मीर। कौन सी जगह है? इस बार मोदी जी चुनाव में है बाड़मेर, और मोदी जी ने कहा भाइयों और बहनों, भारत वहां से लेके वहां तक एक है। आपके रामदेव जी का जन्म कश्मीर में हुआ था भाइयों और बहनों, कश्मीर में नहीं हुआ। कहां हुआ? मुझे लगता है जिस किसी ने मोदी जी को भाषण लिख के दिया होगा, शाम को मोदी जी ने उल्टा लटकाया उसको। वैसा ये वो कश्मीर नहीं है, हमारे वाला उंडू कश्मीर है। कौन सा है? पर अपने वाले बड़े इंटेलिजेंट थे, गांव का नाम रख लिया कश्मीर। आपको हो सकता है तुम्हें बाड़मेर का दोस्त और वो गए कश्मीर, मैं तो फ्रिक्वेंटली जाता रहता हूँ, कई बार गए। इसका मतलब उसकी बात नहीं कर रहा, वो अपने उंडू कश्मीर की बात कर रहा है। पिताजी का नाम क्या था? अजमाल। गणी रेव खम्मा अजमाल जीरा कमरा, वो तो मेणा देरो लाल, तो मम्मी का नाम मेणा दे, पत्नी का नाम वो भी अमरकोट की। बाबूजी का ब्याह भी अमरकोट, रामदेव जी का भी साडू। अलग अलग टाइम में वे, तो साडू तो नहीं है, पर दोनों थे अमरकोट। और पहले बहुत देखो, मैंने कल परसों अपने पढ़ रहे थे, मैंने कहा था कि जोधपुर के राजा ने वल्लभ भाई पटेल को खूब कहा था कि अमरकोट लो अपना है। अमरकोट, क्योंकि जोधपुर वालों को तो ब्याह ही सबके अमरकोट होते। दो देवता पड़े, दोनों को ब्याह कहां पर है? तो उन्होंने कहा भाई साहब ये सासरे बंद हो जाएंगे, उधर नहीं होंगे। तो वो गलती से उसमें अमरकोट उधर चला गया, बाकी अपना ही इलाका था पूरी तरीके से एकदम। तो जन्म कहां पर हुआ? उंडू कश्मीर। पिताजी का नाम अजमाल, मम्मी का नाम मेणा दे, पत्नी का नाम नेतल। कहां की है? गुरु जी का नाम है बालीनाथ। क्या नाम है? आप कभी जोधपुर घुसेंगे ना जयपुर से, तो घुसते ही एक पहाड़ी है मसूरिया। कौन सी है? रामदेव जी का मंदिर है मसूरिया पहाड़ी पे, क्योंकि मसूरिया पहाड़ी पे बालीनाथ जी रहते। तो रामदेव जी कोचिंग करने के लिए कहां पर आए? मसूरिया पहाड़ी। अपने जितने लोक देवता उनमें एकमात्र रामदेव जी है जिन्होंने खुद ने किताब लिखी है। बाकी किसी भी देवता ने खुद ने किताब, रामदेव जी वाली किताब का नाम है 24 बाणियां। क्या नाम है? तो कौन सी किताब लिखी थी? 24 बाणी। रामदेव जी के पिताजी जो थे ना अजमाल जी, वो पोखरण के सामंत थे। कहां के सामंत थे? तो पहले रामदेव जी कहां पर रहते थे? पोखरण। बाद में रामदेव जी ने अपनी भतीजी को पोखरण दहेज में दे दिया था। जब भतीजी को पोखरण दहेज में दे दिया, फिर रामदेव जी चले गए थे रूणीचा। कहां चले गए? रामदेव जी रहने लगे, इसलिए बोलने लगे रामदेव राम। क्या बोलते हैं? राम। इसका मतलब पहले कहां रहते थे? पोखरण। पोखरण के अंदर एक कोई सेठ था, उस सेठ का नाम था बेरू। क्या नाम था? लोगों को परेशान करता जी, ब्याज के पैसे बहुत ज्यादा लिया करता, लोगों की जमीन गिरवी रख लेता, जमीन पे कब्जे कर लेता, झूठे साचे पैसे लिख दिया करता। अब सामंत का काम क्या होता? जनता की रक्षा करना। तो लोग रामदेव जी के पास गए कि बेरू खा गया हमें, तो पैसे देता है 200 लिखता है 2000 छोड़ता पीछा है नहीं, ब्याज पे ब्याज लगाता है। तो रामदेव जी ने बेरू को पोखरण से बाहर निकाल दिया था। अपने गानों में है कि बेरू नाम के राक्षस को निकाला। तो राक्षस नहीं, बुरा आदमी है, मतलब सेठ है। राक्षस का मतलब बुरा आदमी है।
तो भैरू नाम का एक सेठ था, उसको कहां से बाहर निकाला था? पोखरण। क्योंकि रामदेव जी पहले खुद ही कहां रहते थे? कहां रहते थे? पोखरण। जैसे पाबू जी को हम कहते हैं कि वो लक्ष्मण का अवतार है, वैसे रामदेव जी कहते हैं कि विष्णु के अवतार है। किसके अवतार है? ऐसा कहते हैं रामदेव जी ने अपने जीवन में ही चमत्कार दिखाने शुरू कर दिए, और लोक देवताओं के चमत्कार कहलाते हैं पर्चा। क्या कहलाते हैं? पर्चा, मतलब लोक देवताओं के चमत्कार। इवन रुणीचा के अंदर एक बावड़ी बनी हुई है, तो कहते हैं रामदेव जी के चमत्कार से बनी, नाम ये पर्चा बावड़ी। क्या नाम है? पर्चा बावड़ी। तो चमत्कार दिखाने शुरू किए तो हिंदू मुसलमान क्या सारे के सारे रामदेव जी के पास आने लगे। तो एक बार कोई 5 मुस्लिम संत थे, वो रामदेव जी के पास आए। उन्होंने रामदेव जी कहा, रामदेव जी तुम पर्चे दिखाता, हमें पर्चा दिखा, तेरी कोचिंग में आजकल भीड़ ज्यादा है, सेमिनार पे सेमिनार, बेच पर बेच तेरे। तो रामदेव जी ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, छोड़ो बाकी बातें, खाना खाओ यार, घर पे आए हुए हो। तो रामदेव जी ने उनके लिए खाना लगवाया। तो उन्होंने कहा यार हमारी एक दिक्कत कर दी तूने। क्या? कि हम हमारे बर्तनों के अलावा किसी दूसरे बर्तनों के अंदर खाना खाते नहीं। तो रामदेव जी ने कहा भाई आपके बर्तन लिया, उनमें खाना खिला देंगे। कि वो तो हम घर पे भूले आए। तो रामदेव जी ने कहा फिर तो मेरे वाले में खाना पड़ेगा। कि ना, तू इतना बड़ा चमत्कारी बनता है तो इन बर्तनों को हमारे वाले बर्तनों में चेंज करके दिखा दे। रामदेव जी ने कहा देखो तुम कुछ ही कर सकते हो, जयकांत सिकरी का ईगो हर्ट। आंखें बंद करो। आंखें बंद की, आगे खोलो। आगे खोली तो सेम वो के वो बर्तन पड़े थे उनके घर पे थे। और उन 5 ने कहा अरे रामदेव हम तो खाली पीर हैं, तुम तो पीरों का ही पीर है, तुम तो रामदेव जी क्या कहा जाता है? हम किस अवतार के रूप में पूछते हैं? किस अवतार है? विष्णु। पोखरण से किसको बाहर निकाला था? किसको? रामदेव जी का जन्म हमने पढ़ा बाबरी बीज मेला कब से? द्वितीया से एकादश। क्योंकि एकादशी को रुणीचा में रामदेव जी ने समाधि ले ली थी। क्या ले ली थी? समाधि। तो जन्म तो हुआ था द्वितीया, समाधि कब ली? एकादशी। रामदेव जी के एक धर्म बहन है, उनका नाम था डालीबाई मेघवाल। क्या नाम था? वो रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि लेती थी, मतलब 10वीं। तो मुझे अब भी याद आता है, गांव में ना 2 दिन रामदेव जी की धोख लगाते, 10 और 11। तो हम टाबर थे तब यूं समझते कि रामदेव जी को मेड़ो 2 दिन है, 10 और 11। गांव में 2 दिन मेला बढ़ता। रामदेव राम में तो 10 दिन बढ़ता, द्वितीय से एकादशी। हमारे वहां गांव में 2 दिन बढ़ता, क्योंकि रामदेव जी को मेड़ो 2 दिन चला, रामदेव जी की धोख 2 बार लगती है। फिर धीरे धीरे समझ में आ रहा 10वीं वाले धोख रामदेव जी की नहीं लगाते अपने, वो किसके लगाते हैं? डालीबाई। वो तो डालीबाई के दूसरे दिन किसके लगाते हैं? रामदेव। फिर रामदेव जी बड़े संत रहे, अपने जीवन काल में बड़े प्रसिद्ध हो गए थे। तो रामदेव जी को जो लोग ज्यादा मानने लग गए ना, उनका एक संप्रदाय अलग हो गया, कमड़िया। कौन सा? तो रामदेव जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया? कौन सा? कामड़िया। वो कामड़िया संप्रदाय वाली महिलाएं फिर एक डांस करती है, उस डांस का नाम है 13 ताली। क्या नाम है? मंजीरा होता है, मंजीरा। तो 13 मंजीरे बांधती है। कितने मंजीरे? 9 तो बांधती है यहाँ पैर में, राइट पैर में, 2 बांधती है कोहनियों पे, 9 2 11, 2 रखती है हाथों में। 13 मंजीरे लेके डांस करती है, इसलिए डांस का नाम क्या हो गया? 13 प्रकार की ताल निकलती है, इसलिए डांस का नाम क्या है? तो 13 ताली नृत्य किसके मेले में होता है? रामदेव जी। कौन सा संप्रदाय करता है? कामड़िया। पुरुष या महिलाएं? फिर ना कुछ चीजें समय के साथ जुड़ जाती है जी। झंडे का पर्यायवाची होता है नेजा। झंडे का पर्यायवाची क्या होता है? नेजा। फिर अपने आरपीसी ने पूछ लिया रामदेव जी के झंडे को क्या कहते हैं, हमने रटने शुरू कर दिए नेजा। बाकी नेजा का मतलब झंडा, भारत का झंडा भी नेजा है, तेजाजी महाराज वाली भी नेजा है, बाबूजी महाराज वाली भी नेजा है। पर अब आरपीसी पूछती इसलिए अपने को याद करना पड़ता है कि भाई रामदेव जी का झंडा वो क्या कहलाता है? नेजा। अपने ना राजस्थान में कोई घोड़ा होता ना, इसको बोलते लीलो। क्या बोलते? घोड़ी हो तो लीलन, तेजाजी महाराज की घोड़ी है तो लीलन, रामदेव जी घोड़ा तो क्या कर दिया? इवन महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम हमें पता है, चेतक है। उसके बावजूद मुझे याद है हम 5वीं तक गीत गाते थे, लीला घोड़ा रो असवार मारो मेवाड़ी सरदार राणा सुन तो जाई जे रे। तो लीला घोड़ा रो असवार, उनका घोड़ा भी लीला कर दिया हमने। वैसे लीला रंग राजस्थानी भाषा में था ग्रीन, हरे हरे रंग को क्या बोलते हैं? लीला। मेरा अब भी याद आता है, छोटे थे तब सावन के महीने में गीता बड़ा कीट पतंगा आता हरे रंग का उड़ता हुआ, और हम सब उसके पीछे दौड़ते, राम जी रो घोड़ो आयो, राम जी रो घोड़ो आयो। तो घोड़ा किस रंग का होता? लीलो। लीला क्या होता है? हरा। तो इनके घोड़े का नाम भी क्या हो गया? लीलो। तो झंडे का नाम क्या हो गया? नेजा। घोड़े का नाम, घोड़े क्या हो गया? देवताओं के रात को जाग के जागरण लगाते हैं, सारे देवताओं के जागरण जम्मू ही कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जम्मू। तो इन वाला जागरण भी क्या हो गया? जम्मू। इनकी धर्म बहन थी डालीबाई मेघवाल। डालीबाई मेघवाल ने समाधि ली थी 10वीं को, इसलिए मंदिरों में आज भी जो पुजारी जी होते हैं मेघवाल जाति के होते हैं, उनको बोलते हैं रिखिया। क्या बोलते हैं? ये भी है ना, रिखिया का मतलब होता है ऋषि। रिखिया का मतलब क्या होता है? ऋषि। ऋषि मतलब होता है दीदा निज गुण देवता रिखिया दिया आशीष सिरजी जिन दिन मुर्दुरान सोनी नयो। इस राजस्थान के बारे में दुआ है कि दीदा निज गुण देवता, देवताओं ने अपने सारे गुण दे दिए, रिखिया दी आशीष, ऋषियों ने अपना आशीर्वाद दिया, सिरजी जिन दिन मरुधरा, जिस दिन हमारी मरुधरा बनाएगी, सोनी नायो शीश, पृथ्वी ने अपना सिर झुकाया कि मेरा सबसे बेहतरीन टुकड़ा बनाया जा रहा है। तो रिखिया दी आशीष, रिखिया मतलब ऋषि।
तो ऋषि मतलब पुजारी टाइप का आदमी। तो यहाँ मेघवाल भक्तों को क्या कह दिया, ऋखिया। हो सकता है आपका भाई जो पूजा पाठ ज्यादा करता है आपको ना भाई मारो भाई तो ऋखिया है, हम ये नहीं वो रामदेव जी का पुजारी है, संत टाइप का आदमी जो भी सही व्यवहार करे वो क्या है, ऋखिया। तो घोड़े को क्या कहते हैं, लीलो। झंडे को क्या कहते हैं, नेजा। जागरण क्या कहते हैं, जम्मो। मेघवाल भक्तों को, इनकी मेघवाल धर्म बहन का नाम क्या था, डालीबाई। डालीबाई की समाधि 10वीं को, रामदेव जी की एकादशी को। इसलिए मेला कब से कब हो गया, द्वितीया से एकादश, द्वितीया से एकादश। और पंथ कौन सा चलाया, कामड़िया। कामड़िया पंथ की महिलाएं 13 ताली डांस। और इन्होंने कौन से वो साहूकार को निकाला था, भेरू। कौन से इलाके से, पोखरण। पोखरण भतीजी को दहेज में देके कहां चले गए थे, रामदेवरा। तो रामदेवरे में इन्होंने पर्चे से बावड़ी बनाई, इसलिए क्या हो गई, पर्चा। रुणीचा जगह का नाम रामदेव जी रहे, इसलिए क्या हो गई, राम। क्या हो गया, राम। पढ़ो देखे।